आई बाबा, आइए ना प्लीज। सर, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं आई, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। आइए बैठिए ना। सर, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। सर, कुछ दिन से जो आप दोनों के बीच चल रहा है, उस वजह से घर का माहौल बहुत खराब हो गया है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये सारी बातें अलग रख के हम परी के बारे में सोचें। परी? ये इसमें परी का क्या? सर, कल परी का पहला जन्मदिन है। कल परी 1 साल की हो जाएगी? पूरी? मानव, हमारी पोती कल 1 साल की हो जाएगी। What a wonderful moment. हाँ सर, कल हमारी पोती 1 साल की हो जाएगी। और सर, उसके आजोबा होने के नाते खुद से पहले उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। गलती से भी हमारे प्रोफेशनल इश्यूज का असर उसकी लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। हमने परी के जन्मदिन की खुशी में कल एक पूजा रखी, उसके बाद एक छोटी सी पार्टी भी होगी। हम यहाँ आप सबको इनवाइट करने आए। सर, हमारे डिफरेंसेस हमारे पोती के जन्मदिन की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? बिल्कुल। पूजा कितने बजे है? 9 बजे। हम सब आएंगे। अब सर। हाँ, कैसी हो तुम तेजू? मैं ठीक। थैंक यू। वो भी कैसी है? वो भी ठीक है। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो सर, आपके नाम पे एक अर्जेंट नोटिस आया है और आपका उसे अभी तुरंत देखना जरूरी है। साहू, मैं इस वक्त एक पूजा में हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? सॉरी सर, बट इट्स अर्जेंट, आपको अभी देखना होगा। ठीक है, तो आप मानव के घर आ जाइए, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आई आ गई तू? हाँ। आजी कैसी है? मैं ठीक। अब आई, आजी भी आ गई और इतने सारे मेहमान हैं। तू ये सब छोड़ दे, ये मैं कर लूंगी, तू उनको हैंडल करना। नहीं तेजू, मैं कर लूंगी। अरे आई, लेकिन इतने सारे लोग आए हुए, इन्हें भी तो देखना है, और फिर आजी भी है। तू टेंशन ना ले, मैं कर लूंगी। तेजू, तू नहीं मानेगी ना? नहीं तेजू, मैं हूं ना। हाँ पंडित जी, क्या क्या चाहिए? मिठाई ले आओ। अच्छा ठीक है। कशी आई? आई तिकडे बघ, आज कितने दिन बाद मैं इन दोनों को एक साथ खुश देख रही हूँ। और इसका सारा श्रेय हमारी परी को जाता है। अरे शर्मिला, मैं ये क्या देख रही हूँ? मानव सर और डीके सर फिर से अच्छे दोस्त बन गए हैं। इनकी तो बिजनेस पार्टनरशिप टूट गई थी ना? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था। लेकिन इन दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी अभी इनके बीच में झगड़ा हुआ है। एनीवे, इन बड़े लोगों का ना कुछ नहीं कहा जा सकता। छोड़ो ना ये सब, हम तो यहाँ पूजा के लिए आए हैं, इनके बारे में क्यों बात करें?
एक मिनट पंडित जी। एक मिनट पंडित जी, मैं चाहता हूं कि आज की जो भी पूजा और विधि है वो परी के आजी आजोबा पूरी करें। जी बुलाइए। मानो बाबा, डैड, भाई। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वास्थांगतोऽपि वा या पुंडरीकाक्षो सा वहमा भान्तरः शुचिया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परी बिटिया पर आजी और आजोबा का आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें और आगे चलकर जब परी बड़ी हो तो उन्हीं के आदर्श और संस्कार पर चले। ये लीजिए, ये प्रसाद बांट दीजिए। मानव, मैं क्या बात है मिस्टर साहू, ऐसा कौन सा नोटिस है कि आप इंतजार नहीं कर सकते थे? सर, ये मानव ने भेजा है? हाँ, डीके सर को वो नोटिस मैंने ही भेजा था। मानव, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी आपने कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डीके सर से फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये सब क्यों है? हाँ अर्चना, तुम सही कह रही, लेकिन मैंने फैमिली रिलेशंस जोड़ने के लिए हाँ कहा, प्रोफेशनल रिलेशंस नहीं। और रही बात उनसे हाथ मिलाने की, तो वो तो मैंने एक समझी के तौर पर किया था, और मैंने ये सब परी, पूर्वी और अर्जुन के खातिर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से उनका पार्टनर बनना चाहता। मैंने उनसे अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी है और मैं अपने उस फैसले पर अभी भी कायम। बाबा, बाबा प्लीज, इतना बड़ा फैसला आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? एक बार सोच तो लीजिए, ये बहुत बड़ा अर्जुन, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा डिसीजन है। मैंने कहा ना अर्जुन, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप डीके सर के साथ उसी पार्टी में तोड़ दिया, और अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। डीके सर का कहना बिल्कुल सही था कि बिजनेस दिल से नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा बिजनेस, मेरा काम मेरे लिए पूजा है, और पूजा दिल से ही की जाती है। तो अब दिल से काम करने वाला ये मानव देशमुख और दिमाग से काम करने वाले डीके सर एक साथ काम नहीं करेंगे। बाबा प्लीज, बाबा मेरी बात सुनिए, एक बार इसमें शांति से बात करते हैं। हम आराम से बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाबा अर्जुन, रहने दो, कुछ भी मत कहो उनसे। अभी तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम यहां से चले जाओ। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया, आप इन पेपर्स पर डीके सर की साइन ले लीजिए। बाबा, पूर्वी, मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो इतना कर दो कि डीके सर इन पेपर्स पर जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दें।
उवी, सॉरी उवी, तूने मुझसे कहा था ना अपने बाबा के इलाज के लिए तुझे सेकंड ओपिनियन लेनी है। ये ले, मैं कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट लेकर आई हूँ। उवी, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुझसे कुछ बात पूछ सकती हूँ? बोल। उवी, डोंट वरी, तेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। ये सारे डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। शिखा, मुझे उस बात की टेंशन नहीं है। तो किस बात की है? मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं आई बाबा के कनाडा आने के बाद अपनी बच्ची को कहाँ छुपाऊंगी। इतने दिनों से वेट कर रही थी कि मैं इसे कब घर ले जा सकती हूँ, और अब जब वो वक्त आ गया है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मेरी एक एडवाइस मानेगी? अपने आई बाबा को कनाडा बुला और सारी बात साफ साफ बता दे। शिखा, ये सब इतना इजी नहीं है। मैंने अभी तक उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुझे पता भी नहीं है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं कितने सवाल पूछेंगे। ऐसे ही मेरी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। भले ही मुझे जिंदगी भर अपनी बच्ची का अकेले ही क्यों ना ख्याल रखना पड़े, मैं रख लूंगी, पर ये सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी। I'm sorry मिस्टर कुलकर्णी, मुझे अचानक आपको फोन करके बुलाना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक्चुअली मैं हमारी कंपनी की करंट पोजीशन के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि हम आगे की स्ट्रैटेजी तय कर सकें। अगर आपको तकलीफ हुई हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी। मिस्टर कुलकर्णी, आप तो जानते हैं, एज पर आवर पार्टनरशिप डील, ओवीटी कंस्ट्रक्शंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आधे हमारी कंपनी हैंडल करती है और आधे डीके सर की कंपनी हैंडल करती है। तो हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी पोजीशन क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। या श्योर सर, हियर इज डिटेल्स। ये है सर आशियाना प्रोजेक्ट एंड ये है अमृत प्रोजेक्ट। बैग जाइए जरा। ये प्रोजेक्ट कब से चल रहे हैं? इन्हें तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। माय गॉड, मेरे एब्सेंस में कितने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। आई नीड टू रेक्टिफाई दिस। ये स्पीड अप करने पड़ेंगे ये प्रोजेक्ट्स। सर, हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। हियर इज अपडेट्स। ये सब तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स रेड में मार्क है। और हाँ मिस्टर कुलकर्णी, अभी हाल फिलहाल आप तो जानते हैं क्या पोजीशन है, तो आप लोगों को पुराने ऑफिस से ही ऑपरेट करना होगा। मैं घर से ऑपरेट कर लूंगा। नो प्रॉब्लम। हाँ मैम, ये प्रोजेक्ट में रेड क्यों मार्क किया है? एक्चुअली सर, ये दोनों प्रोजेक्ट जो है, ये है मिस्टर मेहरा एंड सन्स का, और दूसरा ये जो प्रोजेक्ट है ये है आहूजा सिटी हाउसिंग का। अब से पहले ये दोनों प्रोजेक्ट पूर्वी मैम हैंडल कर रही थी। हाँ मैं जानता हूँ, पूर्वी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, बहुत मेहनत की है उसने इस पर। हाँ लेकिन आपने इन्हें रेड क्यों मार्क किया? एक्चुअली सर, मुझे ये मालूम नहीं था कि पूर्वी मैम इन दोनों को कंटिन्यू करेंगी। अरे ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इनफैक्ट इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल मैं पूर्वी से ले लूंगा। ओके सर, मैं चलता हूँ। और हाँ सर, आज शाम को हमारी मेहरा एंड ब्रदर्स के साथ मीटिंग। मैं जानता हूँ, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। मैं पहुंच जाऊंगा, थैंक यू सो मच। एंड सर, आपके साथ पूर्वी मैम का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एज पर लीगल प्रोविजन पूर्वी मैम ही वहाँ फाइनल प्लानिंग अथॉरिटी है। ऑफ कोर्स वो जरूर आएगी, ले आऊंगा मैं पूर्वी को, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नहीं गौरी, मैं घर वालों में से किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकती। तो ऑलरेडी ये डैड और मानव पापा के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह से घर वाले इतने परेशान हैं। ऊपर से अगर मैं ये बता दूंगी कि मेहर और अर्जुन के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो लोग और परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ पूर्वी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें। पूर्वी,
तू अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती है। वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। तुझे पता है पापा ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया। घर से काम करना शुरू कर दिया मतलब? अरे बता ना, क्या बोल रही है तू? प्लीज मुझे बता। एक तो आई आजकल मुझे कुछ नहीं बताती क्योंकि ताकि मुझे टेंशन ना हो जाए। प्लीज गौरी मुझे बता, तू क्या बोल रही है? पूर्वी मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गौरी प्लीज मुझे बता दे, प्लीज बता दे मुझे। पूर्वी, पापा ने अपने मैनेजर को घर पे बुलाया था। मैं इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आई ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। पूर्वी देख, पूर्वी एक बार उनको अपनी जगह रख कर देख। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, तेरे बारे में सोच कर ही किया। वो नहीं चाहते कि तेरी लाइफ में कोई भी टेंशन हो इस वक्त, स्पेशली तेरी मैरिटल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। उन्होंने जानबूझकर तुझे कुछ नहीं बताया। तू टेंशन मत ले, क्योंकि इस वक्त तुझे सिर्फ अपना ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। अगर तू टेंशन लेगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उस पर जाएगा। और वो तेरे आई बाबा हैं, वो जो कुछ भी करेंगे ना तेरे अच्छे के लिए करेंगे। और फिर ये सब के लिए हम हैं ना, तो बस अपना ख्याल रख। यस यू आर राइट। तुमने जो कुछ भी सुना है बिल्कुल सही सुना है कि डैड ने और मानव देशमुख ने स्प्लिट कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया, राइट? आज भी इंडिया की बहुत सारी लीडिंग कंपनीज हमारे साथ हैं। हमने शिरीष जी का टेंडर कल साइन किया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम हर क्लाइंट के घर जाकर ये बात थोड़ी ना समझा सकते हैं। जब से दिग्विजय किर्लोस्कर और मानव देशमुख के अलग होने की न्यूज ब्रेक हुई है, तब से चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। हमारे शेयर होल्डर्स पैनिक हो गए हैं। हो सकता है हमें कुछ शेयर सैक्रिफाइस भी करने पड़े। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। ओके, मुझे पता था कि मीडिया में ये बात आने के बाद ऐसा कुछ होगा। मैं कनाडा के लिए निकल रहा हूँ। मैं I'll just come there, we will sort it out। ठीक है, और बाकी की सारी डील्स वहीं पे साइन कर लेंगे। जी, बाय। ओके बाय। गोपी काका, मेरा बैग ले आएंगे मेरे रूम से प्लीज? थैंक यू। पूर्वी, कहाँ जा रही हो? अर्जुन, ऑफिस जा रही हूँ। वो मेहरा एंड सन्स की मीटिंग है ना, उसके लिए। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? मेहरा एंड सन्स की मीटिंग के लिए। कम है। थप्पड़ मारो तुम्हें? क्यों? क्यों? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस हालत में तुम कहीं नहीं जा रही हो। ऑफिस का काम कुछ नहीं करना। मिस्टर मेहरा को मैं फोन कर दूंगा, उनसे मैं कह दूंगा कि मैं कनाडा से वापस आऊंगा, उसके बाद ये मीटिंग कर लेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो ना कि ये प्रोजेक्ट बाबा हैंडल कर रहे हैं। और देखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो तुम मानो बाबा का ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हो? ऑफ कोर्स अर्जुन। देखो, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम जानती हो कि डैड ने और मानव बाबा ने बिजनेस स्प्लिट किया। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम अब भी मानव बाबा के लिए काम करोगी तो डोंट यू थिंक कि ये डैड की डिसरिस्पेक्ट है? अर्जुन, मैं डैड को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि डैड जो ये सेपरेशन डीड साइन करने जा रहे हैं, इसे किसी ना किसी तरह से रोक दे। लेकिन तुम हो कि मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मेरे सपोर्ट करने ना करने से कुछ नहीं होगा। डैड और मानव बाबा ने खुद डिसाइड किया है कि ये बिजनेस अब टूट चुका है। उनकी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। और हम बच्चे हैं, इनके बड़ों के मामले में हम कुछ बोल नहीं सकते पूरी। और ये बात अगर तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा और हमारे परिवार के लिए अच्छा। देखो अर्जुन, ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और तब ये एक कंपनी थी, इसीलिए मैं अब इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन अब हालात अलग है। पूरी तुम इस घर की बहू हो और ये मेरे डैड का डिसीजन है। मैं डैड की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और मैं नहीं ये चाहूंगा कि तुम मेरे डैड की डिसरिस्पेक्ट करो। अर्जुन, तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो कि इस वक्त बाबा को मेरी जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करो? पूर्वी, आई एम जस्ट इनफ यार कि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती। पूर्वी, मैं तंग आ चुका तुम्हारी इन छोटी छोटी झगड़ों से कि क्या मेरे डैड तुम्हारे डैड नहीं, क्या तुम्हारे बाबा मेरे बाबा नहीं। दिस इज रिडिकुलस पूर्वी, ये बच्चों जैसी बात है।
मुझे सिर्फ इतना बताना है तुम्हें कि तुम पूर्वी किर्लोस्कर हो, पूर्वी देशमुख नहीं। और इस परिवार की इज्जत करना, मेरे घर की इज्जत करना, मेरे डैड की इज्जत करना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ तो वो मैं कर रही हूँ ना अर्जुन। इनफैक्ट तुम ये भूल रहे हो कि तुम मानव बाबा के दामाद भी, उनके लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? अर्जुन तुम मेरी फैमिली को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? I mean, देखो ना, थोड़े दिनों में सच्चू दादा की शादी है और तुम कनाडा जा रहे हो। पूर्वी मैं सच्चू दादा की शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये दिस इज राइट कि मेरे लिए मेरा बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे डैड को मेरी जरूरत है। और अगर मैं आज कनाडा नहीं गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार। पैसों का नुकसान आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर से रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसके बारे में सोचा है तुमने? अर्जुन प्रायोरिटीज तुम्हारी बदली है, मेरी नहीं। और इसीलिए मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा मायने मेरा परिवार, मेरे रिश्ते रखते हैं। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट।